Is welcome to my channel English Revelation, a one-stop solution for English. हाँ, हालांकि आज का मेरा वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है मेरे रेगुलर ऑडियंस के लिए। ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है एंड इसका लेवल भी काफ़ी हाई है। हालांकि अगर आप लोग इसको परसीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ये एक कोर लिटरेचर का टॉपिक है। जो भी हम लिटरेचर अब तक पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ये बहुत ही अलग है। हालांकि मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं आजकल वो दे आर ऑन अ मूड ऑफ सिएस्टा, नैप में हैं, बहुत बढ़िया मज़े में हैं। सो आई थिंक चलिए कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट अस डू समथिंग डिफरेंट। हो सके तो अपनी दीदी भैया को अगर आप ये शेयर कर सकें, अगर ये उनके काम आ सके, बिकॉज दिस इज़ समथिंग डिफरेंट अप्रोच। तो हम आज बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। शायद ही कोई, हाँ, सैमसंग गैलेक्सी वाली जनरेशन है, शायद ही कोई विलियम शेक्सपियर के बारे में ना जानता हो। थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंट रहिएगा बिकॉज वीडियो इज़ गोना बी लिटिल बिट लॉन्ग। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 तक रहे हैं। ये टीजीटी पीजीटी किसी भी कोई भी एग्जामिनेशन आप ले लीजिए और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड काम होता है उसमें इनका बहुत काम है। इनके बिना तो बनता ही नहीं है। जैसे कि हम टीजीटी की बात करते हैं यूपी में, तो उसमें 4 ऑथर्स आते हैं, उनमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर हैं। और सबसे पहली बात ये देखिए 1564 की बात हो, यानी कि कौन सी सेंचुरी की बात चल रही है यहाँ पे, 14th सेंचुरी की बात चल रही है। 1564 से 1616 तक रहे हैं। ये एक इंग्लिश एक्टर, प्ले राइट एंड पोएट रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी मज़े की बात है कि यार हमें समझ में तो आता कोई बंदा डायरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये एक्टर भी हैं। बिल्कुल सही बात का, बिकॉज इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। इनका जो शेक्सपियर का प्ले था, इनका जो प्ले था एज़ यू लाइक इट में इन्होंने एडम का रोल प्ले किया था। जी हाँ, उसमें इन्होंने ADAM एडम का रोल प्ले किया था। और इसके बाद इनका एक बहुत ही फेमस प्ले जो कि रहा है हैमलेट। अगर बच्चों आप लोगों को टाइम लगे, हैमलेट, इस पर एक मूवी भी बनी है हैमलेट जो है, दैट इज़ हैदर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हैमलेट मूवी देखिए बनी है। हैमलेट जो रहा है इसमें इन्होंने घोस्ट, यानी कि जो हैमलेट के फादर थे जो मर गए थे, जो लाइक एन हु अपीयर्ड एज एन एपरेशन टू हैमलेट, इन्होंने उसमें से काम किया है। और इसके बाद इन्होंने किंग डंकन, मैकबेथ में इन्होंने किंग डंकन का काम किया है। मैकबेथ, इसमें इन्होंने किंग डंकन का काम किया है। तो काफ़ी वर्सटाइल बंदे थे, बहुत ही मुश्किल होता है आज के टाइम में ऐसा होना। इसके बाद देखिए इनको इंग्लैंड्स का नेशनल पोइट भी कहा जाता है और इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। बार्ड यानी कौन होता है, अ पोइट, अ सिंगर, एक गवैया, उसको हम लोग ये पॉइंट कहते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए बर्थ की बात आती है। अब देखो सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है, किसी भी का बर्थ डेट। यार यहाँ पे हमें अपने परिवार वालों का नहीं याद रहता है, शेक्सपियर भाई साहब को कैसे याद होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी है शेक्सपियर का। देखिए हम तीनों की चीज़ देखते हैं। इनका मैंने एक ऑब्सेशन देखा है, ऑब्वियसली बात है इनके हाथ में नहीं है, अप्रैल से इनका ऑब्सेशन है। ये देख रहे हैं आप लोग, 23 अप्रैल 1564 स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ। बैप्टिज्म भी इनका देखिए हुआ 26 अप्रैल को। ऑब्वियसली बात अप्रैल में ही होगा क्योंकि हफ्ते 2 हफ्तों बाद होता है। एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टैटफोर्ड। एंड डाइट भी देखिए कब हुए, 23 अप्रैल। तो इतना याद रखिएगा कि हाँ भाई अप्रैल से इनका है। और अभी देखिए 1564 टू 1666, अभी मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि इनका लाइफ स्पैन रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। होली ट्रिनिटी चर्च, देखिए ध्यान रखिएगा, होली ट्रिनिटी चर्च जो है यहीं पे इनको बैप्टिज्म भी किया गया और यहीं पे इनको बेरी भी किया गया। जी हाँ, मैंने वर्ड यूज़ किया BURY, इसको बरी नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं BURY, बेरी। चाहे तो गूगल में जाके आप इसका ट्रांसलेशन चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इनका आता है एपिटाफ। अब एपिटाफ क्या नई चीज़ होती है, देखिए एपिटाफ क्या होता है, जब भी हम किसी को दफनाते हैं, यानी कि बेसिकली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, तो उनकी जो TOMB, नॉट टूम जो होती है उस पर कुछ वर्ड्स को इंस्क्राइब किया जाता है, जिसको हम इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। सो व्हेन शेक्सपियर डाइड तो उन्होंने यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे थे और वो इंस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से थे, गुड फ्रेंड फॉर जीसस से, जीसस हम सब जानते हैं कौन है, फॉर बियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेसड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज बोन्स एंड कर्स बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। यानी कि एक तरह का इन्होंने कर्स लिखा था, एक तरह का स्कर्ज इन्होंने लिखा था कि भाई जिसने भी मेरी बोन्स को मूव किया, जिसने नहीं मूव किया उसको भगवान दया करे, और जिसने मूव किया भगवान उसको बहुत बड़ा श्राप दे। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए था,
और देखिए इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट। शेक्सपियर की जो शादी हुई थी वो एन हैथवे से हुई थी। एन हैथवे जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी। जी हाँ, एन हैथवे इनसे 8 साल बड़ी थी। ऐसा कहा जाता है शादी के वक्त जो थे मिस्टर शेक्सपियर 18 ईयर्स के थे, 18 साल के थे, और एन हैथवे जो थी वो 26 ईयर्स ओल्ड थी। इनकी जो शादी थी वो काफ़ी ही डिससेटिस्फाइड थी, सेटिस्फाइड नहीं थे, और उसी से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारे प्लेस भी लिखे हैं, उनको हम बाद में मेंशन करेंगे, अभी नहीं, अभी बाद के वीडियो में। फिर देखिए उससे क्या हुआ, इनको इनको 3 बच्चे हुए। पहले हुई सुज़ैना, हैमनेट एंड जूडिथ। हैमनेट और जूडिथ को मैंने इसलिए साइड रखा है बिकॉज ये दोनों के दोनों जो थे ये ट्विंस थे, और हैमनेट जो था वो एट द एज ऑफ 11 किसी अननोन कॉज से डाइड हो गए थे, डेथ हो गई थी इनकी, और इसी हैमनेट से माना जाता है इन्होंने इंस्पायर किया। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती हैं एलिजाबेथन एरा और जैकोबिन एरा। क्वीन एलिजाबेथ या जैकोबिन जब हमारे किंग जेम्स वन थे, ये उस एरा से बिलोंग करते हैं, और दोनों से इनके कॉर्डियल रिलेशनशिप थे। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है, हम और आप शायद इतना प्लेस पढ़ ना पाएँ, लिखने की बात सोचिए कितना इमेजिनेशन था इनके टाइम पे। हालांकि शेक्सपियर को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। कोई ये कहता है क्रिस्टोफर मार्लो, अगर आपने उनका नाम सुना हो, जिनको हम फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा जब बात प्रोस की आती है, यानी कि जो ड्रामाज लिखने की आती है, तब उसमें हमें मानते हैं मार्लो को, और अदरवाइज़ हम बात मानते हैं हमारे हेनरी हॉवर्ड जो अर्ल ऑफ सरी थे। फिर पॉइंट पे मैं आता हूँ वापस। यहाँ पर देखिए ऐसा माना जाता है जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, बिकॉज ही वॉज सो मच इंस्पायर्ड बाई एथिज़म, और एथिज़म को उस टाइम पे बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता था। तो हुआ क्या, मार्लो जो थे वो करने लगे, और लोग पीपल वर बिहाइंड हिम। तो ऐसा कहते हैं उन्होंने अपनी डेथ को प्लॉट किया, और वो बन गए शेक्सपियर, और शेक्सपियर बन के लिखने लगे। बहुत से लोग कहते हैं शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस को कॉपी किया है, और बहुत से लोग कहते हैं शेक्सपियर ने लिखा ही नहीं, बट ये सब के सब एक आप कह सकते हैं एक रूमर्स हैं। एनीवेज यहाँ पे देखिए बात करते हैं, तो देखिए 37 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम। यही सबसे बड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ शेक्सपियर खुद में एक यूनिवर्स है। मैं एक ही वीडियो बना भी दूंगा इसके बाद भी, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, बिकॉज आई नो आई कांट एक्सटेंड इट। शेक्सपियर देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा पॉइंट मेंशन करना भूल गया, जब इनकी हम बर्थ की बात करते हैं 23 अप्रैल 1564, इसी दिन को हम लोग इंग्लिश डे भी बनाते हैं। शेक्सपियर के लिए बोला जाता है इन्होंने लगभग कितने की 15,000 कितनी वोकैबलरी इन्होंने हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को दी है। अब देखिए तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसको भी हम आगे तोड़ेंगे आगे देखिए। आप सबसे पहले आता है बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगेन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर, राइटर, एंड इन 1594 ही ज्वाइन एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलिन्स। इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको अंडरलाइन भी करके यहाँ पे रखा हुआ। लॉर्ड चैम्बरलिन्स ग्रुप मैन का जो ग्रुप था, इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया। काफ़ी बार एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया किंग जेम्स वन का टाइम ही था, और जिस तरीके से किंग जेम्स वन आपके आए, तो इसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख लिया, किंग्समैन। ये बहुत बार घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, किंग्समैन इन्होंने नाम रख लिया। 1597 में इन्होंने एक ही परचेज न्यू प्लेस इन स्टैटफोर्ड। इन 1599 a partnership of company members built their own theatre on the south bank of the river Thames, which they called Globe। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लोब थिएटर के बारे में काफ़ी बार आता है। इनफैक्ट ग्लोब थिएटर को बर्न भी कर दिया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। और इसके बाद ही बिकेम ओनर ऑफ ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। फ्रायर का मतलब क्या होता है, अ मंक, सेंट, साधु इसको कहते हैं। उनके काफ़ी सारे पेट्रन थे। पेट्रन यानी कौन होता है, आपका एक तरीके से मेंटोर, जो आपका देख रेख करे, पेट्रन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट थे उसमें अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रियोड्सली, और काफ़ी सारी सोनेट्स और पोएम इन्होंने इसको एड्रेस की हैं। इसको लेकर थोड़ा सा कंटेंशन है कि ये क्या है, आगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने आगे मेंशन कर रखा है। आगे देखिए 1623 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आने वाला है। ये काफ़ी बार मैंने ऑब्जर्व किया है। जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल, 2 फ्रेंड्स जो थे, फेलो एक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट फोलियो दैट इंक्लूडेड 36 प्लेस। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार दे रखा है कि फर्स्ट फोलियो जो कि पब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल, इन्होंने इसको किया था फर्स्ट फोलियो। फोलियो होता क्या है, फोलियो होता कुछ नहीं, जैसे कि आप पेज को आप एक बार फोल्ड करते हैं और उसकी 2 शीट्स बन जाती, तो इनको हम फोलियो कहा जाता है। तो इस फोलियो को पब्लिश किया गया, और दोस्तों ध्यान रखिएगा फोलियो को पब्लिश किया गया, उसमें उस टाइम पे 36 प्लेस थे, और जिसमें देखिएगा पेरिकल्स जो कि आपका प्ले था, वो उसमें इंक्लूडेड
नहीं था, ध्यान रखिएगा, इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो। एंड अराउंड 150 ही रोट 154 सोनेट्स, अभी हम पढ़ चुके हैं, ये देखिए TGT4 में आ भी चुका है, विच वर पब्लिश कलेक्टिवली ऑन 20 में बाय थॉमस थॉर्प। ये भी इंपॉर्टेंट है, थॉमस थॉर्प ने इसको पब्लिश किया था, जो इनके जितने भी सोनेट्स, ये चीज़ मैंने आगे मेंशन कर रखी है। अब देखिए बात आती है फर्स्ट फोलियो, जैसे कि मैंने बताया कि डेडिकेट किया था विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड फिलिप हर्बर्ट फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा कंटेंशन है, थोड़ा सा परेशानी है कि ये विलियम हर्बर्ट हैं कि हेनरी रॉड्सली हैं, डिफरेंट चीज़ें, लेकिन ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ टाइम विलियम हर्बर्ट ही माना जाता है थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। इन्होंने इसको क्या किया, डेडिकेट किया। बेन जॉनसन, ध्यान रखिएगा बेन जॉनसन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको हम पोएट लॉरिएट भी कहते हैं, 1616 में बने थे, अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ यूनाइटेड किंगडम थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये हॉटी नेचर के थे, काफ़ी गुस्से वाले थे, इन्होंने किसी को मार भी दिए थे किसी को फेस्टिवल में, और बहुत ही बड़े सैटरिस्ट भी थे, बहुत इनके वर्क्स के बारे में हमने जाना है, और कंटेम्प्रेरी थे शेक्सपियर को एडमायर करते थे। तो इन्होंने बोला था, इन्होंने प्रीफेस लिखा था, प्रीफेस यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के, जिसको अब हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, वो लिखा था। इन्होंने उसमें बताया था शेक्सपियर इज़ नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम, और इन्होंने ही शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक भी बोला था। काफ़ी सारे लाइंस इन्होंने बोले थे, मैंने बताया कि हर चीज़ हम कवर नहीं कर सकते हैं, हो सका तो हम किसने क्या कहा उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इनकी कुछ देखिए अर्ली कॉमेडीज़ थी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लिवर लॉस्ट एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये आप इनको इमेच्योर कॉमेडीज़ भी कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मैच्योर कॉमेडीज़ आई थी मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, जिसको हम वॉट यू विल भी कहते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ध्यान रखिएगा एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, इनके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, जैसे कि लव्स लिवर लॉस्ट इनकी, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स मानी जाती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद देखिए ट्रेजाई कॉमेडीज़ एंड रोमांसेस, जिसमें टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, पेरिक्लीज एंड प्रिंस ऑफ टायर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसको याद करना ये थोड़ा सा टफ टाइम होता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टेम्पेस्ट, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पे। एरिस्टोटलियन टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, याद रखिए एरिस्टोटल ने हमें 3 यूनिटीज़ बताई थी, ठीक है, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, लेकिन ये कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टेम्पेस्ट है, ये यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करता है। यूनिटी ऑफ टाइम होता क्या है, अगेन आई टोल्ड यू, अगर मैंने इंक्लूड किया बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर देखिए लव्स लिवर लॉस्ट में, इसमें क्या हुआ, सबसे लॉन्गेस्ट सीन है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच है, मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, और लॉन्गेस्ट सिंगल वर्ड है, आई डोंट नो आई विल बी एबल टू स्पेल इट और नॉट, बड़ा ही अजीब सा वर्ड है, दैट इज़ ऑनरिफिकेबिलिटेटिबस। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर, ये भी पूछ सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड का यूज़ इसमें किया गया है। आगे देखिए द टेमिंग ऑफ श्रू, इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने देखा था, इसमें इंडक्शन टेक्निक का यूज़ किया गया है। इंडक्शन टेक्निक क्या है, अगेन आई प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। फिर देखिए शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, हैमलेट, हाँ ये अच्छे पॉइंट्स आए, हैमलेट। सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स, फर्स्ट प्ले हेनरी VI पार्ट 2, फर्स्ट कॉमेडी कॉमेडी ऑफ एरर्स, लास्ट कॉमेडी द टेम्पेस्ट, एंड फर्स्ट ट्रेजेडीज टाइटस एंड एंड्रोनिकस। इसको चाहें तो आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैंने जैसे बताया था आपको, ये एलिजाबेथन एरा और जैकोबिन एरा से बिलोंग करते थे। ऑलराइट, अब देखिए हुआ क्या, he decided his first 2 poems, Venus and Adonis and the Rape of Lucrece, to डेडिकेट उन्होंने किया हेनरी रॉड्सली एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि याद करिए 37 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। उसी की देखिए बात यहाँ पर कर रहे हैं, उन्होंने किसको किया था, तो हेनरी रॉड्सली अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को किया था। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम था एडवर्ड डाउडन। एडवर्ड डाउडन ने क्या किया, इनके पीरियड को, शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड किया। पहला इन द वर्कशॉप, जिसमें देखिए विनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रेसी, टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी VI, लव्स लिवर लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, रिचर्ड III, रिचर्ड II, किंग जॉन हुआ। सेकंड जॉन जिसको हम इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इतना सब नहीं आपसे ये पूछेगा यहाँ पर, लेकिन आप फर्स्ट पीरियड को हम क्या कहते थे, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ इन द वर्कशॉप, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इन द वर्ल्ड आप देख सकते हैं रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स सीन एट्सेट्रा। थर्ड पीरियड जिसको हम आउट ऑफ डेप्थ कहते थे। अगर आप इसमें एक
पैटर्न को देखें, पैटर्न देखिए क्या है, जैसे जैसे हम आउट ऑफ डेप्थ, और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपका इन द वर्ल्ड, यानी कि शेक्सपियर की मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। और फोर्थ वर्ड इसी तरीके से देखिए ऑन दी हाइट्स, जब ही वॉज टोटली मैच्योर, तो इन्होंने द टेम्पेस्ट, हेनरी द एथ, जो कि अनफिनिश्ड वर्क था, सिम्बलिन, विंटर्स टेल जैसे प्लेज इन्होंने लिखे। अब देखिए शेक्सपियर सोनेट, ये काफ़ी बार आप आ चुका है और काफ़ी जो हमारे एस्पिरेंट्स इनको पता भी होगा। 150 वो सोनेट्स थे, इसमें इन्होंने जो 1 to 126 थे, फेयर यूथ, जिसको हम हेनरी रियोजले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, मिस्टर डब्ल्यू.एच. और विलियम हर्बर्ट, और भी नेम बोले जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्यों बढ़ाना है, हर बार सिर्फ आपसे ही पूछते हैं हेनरी रियोजले या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इनको इन्होंने डेडिकेट किए थे। 127 to 152, ये पिछली बार का क्वेश्चन आ चुका है। 127 to 152 कौन सा सोनेट, कितने सोनेट नहीं, कौन से लेके कौन सा सोनेट इन्होंने इसको डेडिकेट किया था। तो डार्क लेडी, जिसको मैरीफेटन भी कहते हैं, इन्होंने ये सोनेट उसको डेडिकेट किए थे। एंड द लास्ट टू सोनेट्स, क्यूपिड, जिनको ग्रीक सोनेट भी कहते हैं, छोटे छोटे आपने देखे होंगे। अब क्यूपिड होते क्या हैं, आपने देखा होगा, छोटे से बच्चे होते जिनके हाथ में एरो एंड बो रहता है, लव को सिंबलाइज करते हैं, उनको उन्होंने डोनेट किए थे। बहुत से लोग कहते हैं पर्सनल है, इम्पर्सनल है। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या रहा है शेक्सपियर सोनेट का, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले देखें, जैसे हम सोनेट की बात करते हैं, सोनेट क्या होता है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है, जिसको सिसिलियन पीजेंट्स गाते थे लूट और मैंडलिन के साथ। मैंने बताया ना कि हर टॉपिक अपने में अलग बन जाता है, सोनेट पे एक अलग वीडियो बन जाएगा, लूट एंड मैंडलिन। लूट एंड मैंडलिन पे के साथ ये क्या करते थे, सोनेट गाया करते थे। और ऑब्वियसली बात है, जो सोनेट होता है, ये इंग्लिश वर्ड, ये आपका वर्ड सोनेटो से डिराइव किया गया, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग और अ लव सॉन्ग। जिस तरीके से मैरीफेटन के लिए गाते थे, वैसे हमारे पेट्रार्क हुआ करते थे, और वो अपने लेडी लव लॉरा डिनोवी के लिए गाया करते थे। हालांकि मैं फिर से देखिए डीप जा रहा हूँ, इसलिए आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू इट। तो देखिए इन्होंने किया क्या था, 3 क्वाट्रेन्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 क्वाट्रेन्स। क्वाट्रेन्स यानी कि क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में चौपाई कहते हैं। 4 लाइन्स जिसमें हो उसे हम क्वाट्रेन्स कहते हैं। 4 लाइन्स के लिए होता है, तो यहाँ पर ये उसको फॉलोड बाय अ कपलेट, और लास्ट में जो कपलेट होता था उसको हम वोल्टा कहते थे, जिसका नाम होता था वोल्टा। कपलेट मतलब क्या होता है, 2 लाइन्स वाली लाइन, जिसको हम दोहा कहते हैं। वोल्टा, जिसको हम टर्न ऑफ थॉट भी कहते थे। ये जो 2 लाइन्स होती थी, ये पूरे सोनेट का मतलब ही बदल देती थी। मैंने जैसे कि आपको बताया, हमारे 2 थे, थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरी, 2 ट्रैवलर पोइट्स थे, जिन्होंने जिस कन्वेंशन को फॉलो किया, तो वही चीज़ वो आगे जाके आपका बन गया। इंग्लिश सोनेट जो था, ये शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता था। इनका राइमिंग स्कीम देखिए, ए बी, ये देख रहे हैं आप, मैंने जैसे किया 3 क्वाट्रेन्स जिस तरीके देखिए, 1 2 3 4 लाइन के 12, क्योंकि हमारा एक्चुअली सोनेट होती क्या है, 40 लाइन्स की पोएम होती है, और 12+2 में हमारे शेक्सपियर लिखा करते थे, और जो दूसरे थे हमारे, वो उसको 8+6 में लिखा करते थे। ये 12 को तोड़ देते थे हम लोग 3 3 3, ठीक है, इस तरीके से, और 2 रहते थे, और इसको हम 2 कपलेट में, माफ़ करिएगा, 2 क्वार्टर में तोड़ते थे, उसको हम 2 टर्सेट में तोड़ते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट चला जाता है ये, जी। इसके बाद ये कुछ एक्सेप्शंस थे शेक्सपियर के। सोनेट नंबर 99, 126 एंड 145, वो इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि सोनेट 99 में हमारी 15 लाइन्स थी, सोनेट नंबर 126 में हमारे 6 कपलेट्स थे और 2 ब्लैंक लाइन थी। ये तो काफ़ी अलग हो गया। और सोनेट नंबर 145 जो था, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में था। अभी हमने क्या देखा, एक पॉइंट यहाँ पर हमारा था कि यहाँ पर ये सारे के सारे सोनेट्स जो थे आयम्बिक पेंटामीटर में। पेंटामीटर मतलब, पेंटा मतलब 5। आयम्बिक क्या होता है, छोटी बड़ी, इस तरीके से आपके जब 5 इंटरप्शंस आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, थॉमस थॉर्प, जो मैंने बताया था, इन्होंने ही सारे सोनेट्स को पब्लिश किया था, विच नेम शेक्सपियर सोनेट, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए कोलैबोरेशंस, ये देखिए काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कोलैबोरेशंस की बात है। हेनरी द एथ, इन्होंने किसके संग, शेक्सपियर, जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने किया था। इसके बाद आपके आते हैं टाइटस एंड्रोनिकस, शेक्सपियर एंड जॉर्ज पीले, जैसे मैंने बताया टाइटस एंड्रोनिकस, इस पर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ भी बनी है, ये आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है। 2 नोबल किंग्समैन, शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर, फिर से देखिए जॉन फ्लेचर हमारे, हाँ देखिए आगे हेनरी द एथ, देखिए याद कर सकते हैं अच्छे से, हेनरी द एथ एंड इसके बाद 2 नोबल किंग्समैन, ये दोनों एक ही कोलैबोरेशन है, एक ही बंदों ने किया है। पेरिक्लीस, प्रिंस ऑफ टायर, शेक्सपियर एंड जॉर्ज विल्किंस। हेनरी द फोर्थ, शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने क्या बताया, दोनों ने कोलैबोरेशन किया। रिचर्ड द थर्ड, शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। टिमन ऑफ एथेंस, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिडल्टन।
इसके बाद देखिए द रेन ऑफ किंग एडवर्ड थ्री, शेक्सपियर थॉमस काइट, इन्होंने यहाँ पर इसको किया था। इसमें काफ़ी सारे बंदे जो आपको याद आ रहे होंगे, ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं। रोमांसेस में बात करते हैं, देखिए पेरिक्लीस, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड टू नोबल किंग्समैन। याद करिएगा ये सारे, मैं कोशिश करूँगा एक एक वीडियो इसका सबका अलग बना सके। फार्स, जिसको हम क्रूड कॉमेडी भी कहते हैं, हॉर्स लाफ्टर, हॉर्स प्ले इसलिए बोला गया है कि ऐसे जो थर्ड क्लास स्पेक्टेटर्स के लिए बने जाए, ऐसे हंसें जैसे कि हमने मिस्टर बीन देखा होगा। मिस्टर बीन में इतने भयंकर तरीके से पीछे से लोग हंसते हैं, तो उसको भी हम फार्स कह सकते हैं। उसमें देखिए हमारे थे कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेमिंग ऑफ श्रू, ये दो हमारे आते थे। फिर शेक्सपियर प्ले जिसमें कोरस हुआ करता था, कोरस यानी कि पीछे से लोग गाना गा रहे हैं, एकदम से आवाज़ आ रही है, उसमें रोमियो एंड जूलियट, बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस कह सकते हैं। हेनरी द फिफ्थ, पेरिक्लीस, विंटर्स टेल्स एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी क्लियोपेट्रा भी मुझे काफ़ी पसंद है। काफ़ी ये रोमन प्लेस हैं और इनमें काफ़ी सारी रोमन एलिगोरी वगैरह जुड़ी हुई है। इसके बाद देखिए शेक्सपियर प्ले जिसमें मास्क आते हैं। मास्क के बारे में देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, मास्क होते क्या हैं। मास्क एक्चुअली में जब प्लेयर्स होते थे वो अपने मुंह में मास्क लगा के आया करते थे। ये वोले मास्क नहीं जो कोरोना वायरस में हम लोग मास्क लगा रहे हैं। एक तरह का कोर्ट एंटरटेनमेंट दोस्तों हुआ करता था। ऐसे म्यूज़िक, सॉन्ग, सब चीज़ें हुआ करती थी। पोइट्रिक ड्रामा, गॉर्जियस कॉस्ट्यूम, स्टेज इफेक्ट हुआ करता था। और प्लॉट जो एरिगोलिकल हुआ करता था, इसमें निम्स, पैस्टोरल, फेरीज, फॉन्स इस तरीके के साथ आते थे। और लव, डिलाइट, हार्मनी, इन सब का पर्सोनिफिकेशन बताया जाता था। तो इसमें हेनरी दी एथ, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट एंड टेम्पेस्ट, हाँ ये पहले भी देखिए, हम अभी देख चुके हैं। इसके बाद देखिए शेक्सपियर के रोमन प्लेस में, देखिए रोमन प्लेस की बात कर रहा था। कोरियोलानस, जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपेट्रा, टाइटस एंड्रोनिकस एंड टीमन ऑफ एथेंस। मोस्ट ऑफ चीज़ें जो इनका रेपिटेशन ही है। फिर ट्रैजिक हीरोज़ एंड देयर हमाटिया, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है हमाटिया। मैंने क्या बताया, अगर ट्रेजिडी का एक अलग वीडियो बने तो उसमें हमाटिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए ट्रेजिडी है ही क्या, एरिस्टोटल ने बताया भी है, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट and of a certain magnitude, in long way embellished with each kind of artistic ornament etc. लंबी डेफिनेशन हो जाएगी। तो इन्होंने शेक्सपियर में इसमें काफ़ी सारे गाइस, इसमें काफ़ी सारे इन्होंने हमें वो बताए थे, एलिमेंट्स बताए थे, जिसमें एक हमाटिया होता था। हमाटिया कुछ नहीं बच्चों, एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है। ट्रैजिक फ्लॉ, हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी के अंदर प्राइड बहुत होता है, किसी के अंदर ईगो बहुत होता है। सो दिस ट्रैजिक फ्लॉ को हम फैटल फ्लॉ भी कहते हैं इन द कैरेक्टर ऑफ हीरो, बिकॉज इट लीड्स टू हिज व्हाट, डूम एंड डेथ। इसी वजह से जो हीरो होता है वो हमारा मर जाता है। यही हमारे देखिए शेक्सपियर में जूलियस सीजर के साथ हुआ, यही हमारे एंटनी क्लियोपेट्रा में हुआ, यही सब चीज़ें देखिए। तो हैमलेट जो थे, इनका काम क्या था, नोबल इन एक्शन। ये चाहता था तो जो इसका स्टेप फादर था उसको मार सकता था, लेकिन इसने मारा नहीं। इनडिसाइसिवनेस इसका हमाटिया था, ट्रैजिक फ्लॉ था। जूलियस सीजर, एक्सेसिव प्राइड एंड मेगलोमेनिया। भाई साहब को बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैंने ये जीता है, मैंने वो जीता, फाइनली टुक हिम टू हिज डूम। ओथेलो, जेलस ऑफ नीचे, इस पर मूवी बनी हमारे में, ओमकारा। इनको ऑनेस्टियागो जो था वो हमेशा भड़काता रहता था और भाई साहब जेलसी के शिकार थे। किंग लियर सेल्फ डिल्यूजन, इनको हमेशा देखिए दुनिया झूठ में ही आपको भरमाती और ये झूठ में ही रहते थे। इनको लगता था इनकी सारी डॉटर्स इनको प्यार करती हैं, बट ऐसा नहीं था। जो असली प्यार करती थी वो उसे कभी समझ नहीं पाए। मैकबेथ, वॉल्टिंग, एक्सेसिव एंड ओवरलैपिंग एम्बिशन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन था, इन्हें राजा बनना था। हालांकि बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऑन बीइंग इंस्टिगेटेड बाय हिज वाइफ, ही एक्चुअली स्टार्टेड कमिटिंग दी मर्डर्स। एंड आफ्टर दैट इज कोरियोलानस, दैट इज प्राइड। सो गाइस, आई नो थोड़ा आज का वीडियो बड़ा हो गया है, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पसंद है प्लीज़ सेंड योर सजेशन, प्लीज़ पुट इट इन कमेंट्स व्हाट इज द नेक्स्ट वीडियो दैट आई शुड मेक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।